हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर किया बर्मन, योर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अब हमें पता है कि गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियाँ वी आर जस्ट ऑन द डोर ऑफ द समर्स, और समर्स मतलब एलर्जी सीज़न। सो अब इस एलर्जी सीज़न के लिए, उसको फाइट करने के लिए कि हमें एलर्जी ना हो, क्या कर सकते हैं, और अगर एलर्जी हो जाए तो क्या कर सकते हैं, हम यही बात करेंगे। सो अब इस एलर्जी सीज़न में आप एलर्जी कैसे पता चलेगा? अगर आपको अर्ली मॉर्निंग स्नीजिंग होती है, सर्दी खांसी बार बार हो रही है, आँखों में खुजली होती है, आँखें लाल हो जाती हैं, सुबह उठते हैं तब आँखें वाटर करती हैं, यही सब इंडिकेट करता है कि आपको एलर्जी होती है। और अगर किसी को एलर्जी होती है तो क्या किया जाए? सबसे पहले, हाउ टू अवॉइड एलर्जीज़। हमारे घर को हम एक सेफ ज़ोन बनाएंगे। अब इस सेफ ज़ोन को कैसे बनाया जा सकता है? घर में जैसे ही समर्स आते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी एसी का सर्विसिंग करवाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके जितने फ़िल्टर्स हैं उन सबको साफ़ करना है, उनमें जितना डस्ट वगैरह है उन सबको क्लीन करना है। अगर आपके आउटर यूनिट के ऊपर पिजन्स वगैरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको आपको क्लीन कराना, ये बहुत ज़रूरी है। एसी ऑन करने से पहले उनकी सर्विसिंग करवा के आउटर यूनिट्स को क्लीन कराना बहुत ज़रूरी है। इसको ज़रूर करवाइए। आपके घर में जो कर्टन्स हैं, हमारे सबके घरों में कभी 2 लेयर्स में, कभी एक सिंगल लेयर में कर्टन्स होते हैं, और कर्टन्स काफ़ी भारी होते हैं। इनको हम बहुत रेयरली कभी धुलवाया करते हैं। हो सके तो इनको ड्राई क्लीन करवा लीजिए, और अगर मुश्किल है तो कम से कम वैक्यूम क्लीन तो ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि कर्टन्स में जितना डस्ट इकट्ठा होता है उससे भी घर में एलर्जिक एटमॉस्फेयर पैदा हो जाता है। तीसरी चीज़ है, आपके घर के अंदर अगर प्लांट्स हैं, ये एलर्जी के सबसे 2 कॉमन कारण क्या हैं? वन इज़ डस्ट, सेकंड इज़ पोलन। अगर घर के अंदर प्लांट्स हैं जो एलर्जिक कर सकते हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो उनको बाहर रखिए। घर के अंदर, खास करके बेडरूम के अंदर, इन सब के अंदर आपको कोई प्लांट्स रखने नहीं चाहिए। बाहर भी जो प्लांट्स रख रहे हैं, अगर किसी प्लांट के आसपास जाने से आपको ज़्यादा छींकें आती हैं या इचिंग होती है, तो उन सबको भी आपको घर से दूर रखना है। अगर आपके घर में कैट्स एंड डॉग्स हैं, उनको क्लीनिंग, उनका रेगुलर क्लीनिंग शेड्यूल मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो उनको अपने बिस्तर पे, जहाँ पे आप सो रहे हैं, वहाँ पे सोने ना दीजिए। आपका जो मैट्रेस होता है जिसके ऊपर आप सोते हैं, या फिर आपका जो पिलो होता है, उसका भी रेगुलर क्लीनिंग ज़रूरी है। आपका पिलो अगर वॉशेबल है तो उसको रेगुलरली कुछ महीनों में वॉश करना ज़रूरी है। मैट्रेस को वैक्यूम क्लीन करना ज़रूरी है। आपके पिलो कवर और बेडशीट को हफ्ते में 2 बार चेंज करना भी ज़रूरी है। ये सब हमने कर लिया, फिर भी अगर हमें एलर्जी हो गई तो क्या करें? सबसे पहले एलर्जी को इतना बढ़ने ना दें कि तकलीफ़ ज़्यादा हो जाए। हमें उसके पहले उसको ठीक करना है। हमें क्या काम करता है, जैसे हमें जब सर्दी खांसी हो रही है, ग्रीन टी हेल्प्स अ लॉट। ग्रीन टी में एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, जो नॉर्मल नेचुरल एंटी एलर्जेंस होते हैं, जिससे आपको खांसी-वासी, जो म्यूकस है, वो सब आपको थोड़ा हेल्प करता है। दूसरी चीज़, जब आँखों में एलर्जी हो रही है, नेवर रब योर आइज़। आप जैसे आई रब करते हो, तो इससे आपकी आँखों के आई रबिंग के फिज़िकल प्रेशर की वजह से एक ऐसा विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है कि व्हेन यू इच, यू वांट टू इच मोर, और देन द इचिंग इंक्रीजेस बाय 10 टाइम्स। मतलब आप एक बार इचिंग करोगे तो आपकी 10 गुना आपकी आँखों की इचिंग बढ़ जाती है, और एलर्जी और ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से एलर्जी को फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आप नोटिस करोगे कि जब भी आप आँखों को अच्छे से रब करते हो, आपकी आँख सूज भी जाती है, लाल भी हो जाती है। आराम तो मिलता है बहुत कम टाइम के लिए, पर उसके बाद आँख सूज जाती है, लाल हो जाती है, पानी गिरने लगता है। दैट ऑलवेज इंडिकेट्स कि रबिंग योर आई इज़ नॉट गुड फॉर योर आई। तो आँखों को रब ना करें, इससे सिर्फ आपकी एलर्जी ही नहीं बढ़ती। दूसरी एक प्रॉब्लम एक और होती है कि आपके आँखों का कॉर्निया जो है, उसके ऊपर भी फिजिकल प्रेशर देने से एक और बीमारी है जिसको हम बोलते हैं केरेटोकोनस, उसकी भी संभावना बढ़ जाती है। ये हमें किस में ध्यान रखना है? जिनको रिपीटेड आई एलर्जीज़ हो रही है, जैसे कि बच्चे हैं, इनमें हमें ध्यान रखना है कि बार-बार आँखों को रब ना करें। गंदे हाथों से आँखों को टच ना करें। खेल के आ रहे हैं तो हाथ साफ रखें। कोल्ड कंप्रेस आइस पैक्स आते हैं, या फिर आई मास्क आते हैं जिनको फ्रिज में रखा जा सकता है। वो कुछ ना मिले तो ठंडे पानी में रुमाल डाल के या ठंडे पानी के छींटे मारने से भी आपकी एलर्जी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सो कोल्ड कंप्रेस आप घर पे कभी भी कर सकते हैं। दीज हैव नो मेडिसिन्स, और ये आँखों के लिए बिल्कुल सेफ़ है। तो ये सब करना है, और इसके बावजूद भी अगर आपकी आँखों की इचिंग कम नहीं हो रही है, एलर्जी है, जस्ट गो एंड मीट अ नियर बाय डॉक्टर। ट्रीट इट विथ मिनिमल मेडिसिन। सबसे कम से कम मेडिसिन में उसको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर स्टेरॉइड्स वगैरह लेने पड़ते हैं, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सो येस, एलर्जी को पहले तो कंट्रोल ऐसे करिए कि आपको एलर्जी हो ही ना, और अगर हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट ले लीजिए, सो दैट एलर्जी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, एंड देन यू डू नॉट सफ़र ड्यूरिंग द समर। तो समर्स में हैव अ वेरी हैप्पी एंड सेफ समर। यू एन्जॉय योर समर्स एंड होप यू डोंट हैव सो मच एलर्जीज, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।